Good evening, students. Welcome to Shoaib Masroor Tutorials, Aligarh's #1 commerce channel, and you're watching English Grammar Series. In the last series, we discussed all three types of tenses, and today we are going to discuss direct and indirect speech. So let us first start with definition. Every speaker expresses his thoughts and feelings in words and sentences. Whenever a speaker speaks, that speech is called narration. Let's break down this definition. क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन किस चीज़ को कहते हैं? तो जब भी हम किसी से बात करते हैं, बात में हम कोई इंसिडेंट एक्सप्लेन करें या किसी को कोई स्टोरी सुनाएं या किसी के बारे में कुछ कहें, तो वो चीज़ को हम नरेशन कहते हैं या वो हमारी स्पीच होती है. जो हम बोलते हैं, जो हम बताते हैं, जो हम एक्सप्लेन करते हैं, वो हमारी स्पीच या नरेशन कहलाता है. और नरेशन दो मेजर टाइप का होता है. पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. When the exact word of the speaker are reproduced before some other person in the same words of the speaker. तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये कि जब स्पीकर किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट करे किसी दूसरे के सामने. जैसे कि मैंने आपसे कुछ कहा और आपने मेरी कही हुई बात किसी को बताई, तो आपने मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स में बताई. जैसे कि मैं कहूँ कि मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो आप किसी को ये बात बताएं कि मैम ने कहा कि मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. यानी आपने एग्जैक्ट लाइन बोली, मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. ये तो हुआ डायरेक्ट स्पीच. आपने मेरी बात में कोई चेंज नहीं किया. ना तो आपने मेरी बात को बताने के लिए कोई प्रोनाउन का यूज किया, ना आपने टेंस को चेंज किया. आपने मेरी बात को एग्जैक्टली वर्बटिम वर्ड बाय वर्ड रिपीट कर दिया. तो उस तरह की स्पीच को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. सेकंड होता है इनडायरेक्ट स्पीच. When the speech of the speaker is reported by us in our own words without changing its meaning. Indirect speech वो होती है जब हम किसी दूसरे की कही हुई बात को रिपीट तो करें या रिपोर्ट तो करें, लेकिन अपने अल्फाज में, अपने वर्ड्स में. लेकिन यहाँ मेन बात यह है कि हमने उसका मीनिंग चेंज नहीं करना है. अभी मैंने आपको डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल दिया था जिसमें मैंने कहा था कि मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, और आपने अगर मेरी बात को डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट करना है तो आप कहेंगे मैम ने कहा कि मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. आपने एग्जैक्ट वर्ड्स मेरे रिपीट किए. लेकिन अगर आपको यही बात इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट करनी है तो आप कहेंगे मैम ने कहा कि वो अभी इंग्लिश पढ़ा रही हैं. आप यहाँ पे वो का यूज करेंगे, आप यहाँ मैं का यूज नहीं करेंगे. आप यहाँ पे प्रोनाउन को चेंज कर देंगे. आप उस बात को अपने वर्ड्स में बताएंगे, अपने वर्ड्स में रिपीट करेंगे, और इस तरह करेंगे कि मेरे कहे हुए वर्ड्स का मीनिंग चेंज ना हो. आप कुछ वर्ड्स इधर उधर जरूर कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं कर सकते. तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं, उसको लिखने के कुछ तरीके होते हैं. वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन इजीली कर पाएं. सो लेट्स मूव अहेड विद दैट. तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है. फरहान सेड आई एम टायर्ड. यहाँ पर फरहान की किसी बात को बताया जा रहा है, यानी आप फरहान की बात को बता रहे हैं कि फरहान ने क्या कहा. फरहान सेड आई एम टायर्ड, यानी जो उसकी बात रिपीट करने वाला है वो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट कर रहा है. आई एम टायर्ड, ये बात फरहान ने कही थी और उसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट किया गया.
क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड्स रिपीट हुए इसलिए ये डायरेक्ट स्पीच होगी। इस पार्ट में कोई भी चेंज नहीं किया गया, जो फरहान ने कहा था वही यहाँ पर बताया गया। फरहान ने क्या कहा था? फरहान सेड आई एम टायर्ड, कि मैं थका हुआ हूँ। अब इसी बात को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे? फरहान सेड दैट ही वॉज टायर्ड। फरहान ने कहा था कि वो थका हुआ था। तो देखिए, आपके सेंटेंस के लिखने के तरीके में चेंज आया, मीनिंग वही है लेकिन उसके लिखने के तरीके में चेंज आ गया। कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको इस सेंटेंस में कोई कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दैट का एडिशन मिलेगा जो कि डायरेक्ट स्पीच का पार्ट नहीं था। यहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस की बजाय यहाँ पास्ट टेंस मिलेगा। तो ये कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए हुआ है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया गया है। यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस में इधर कॉमा लगा है और यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में फरहान की कही हुई बात लिखी है। इस कही हुई बात को हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ये जो सेंटेंस है आई एम टायर्ड, इन्वर्टेड कॉमास में प्रेजेंट है और जो भी चीज इन्वर्टेड कॉमास में प्रेजेंट होती है उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। जब भी आप कहीं इन्वर्टेड कॉमास में कुछ लिखा हुआ देखें जो कि इस तरह स्टेट किया गया है, तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पॉइंट होगा उसको आप डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट स्पीच देखेंगे तो कहीं पे भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं दिखेंगे। पहला काम जो होगा वो ये होगा इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का कि आपको इन्वर्टेड कॉमास और कॉमास को हटा देना है। तो अगर इसको हटा देंगे तो हम क्या लगाएंगे? वहां पर हम दैट को पुट करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते हुए उसकी जगह दैट को पुट करेंगे। दूसरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है कि आप यहाँ पर प्रोनाउन का चेंज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बिना डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं चेंज किया जा सकता। तो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन आई का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि यहाँ फरहान के एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट किया गया था। आई एम टायर्ड, ये बात फरहान ने खुद कही थी, लेकिन अब ये बात आप अपने वर्ड्स में बताएंगे तो आप आई एम टायर्ड नहीं कहेंगे। अगर आप आई एम टायर्ड कहते हैं तो वो आप अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन जब आपको फरहान की बात बतानी है तो आप उसकी बात कर रहे हैं और फरहान एक लड़का है तो आप प्रोनाउन का चेंज करेंगे और यहाँ पर ही लगाएंगे। तो फरहान सेड इतना पार्ट सेम रहेगा। फिर आपको इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है, वहां पर आपको दैट पुट करना है। उसके बाद आपको प्रोनाउन का चेंज करना है अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आई को हटाकर आप ही लगाएंगे क्योंकि फरहान एक लड़का है। अगर यहाँ फरहा की बात हो रही होती तो आप यहाँ शी का इस्तेमाल करते क्योंकि वो एक लड़की के लिए यूज होता। और फिर यहाँ पर आप प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे और वॉज लगाएंगे। और फिर ये टायर्ड जो वर्ड है, जो आपका वर्ब है, वो ऐसा ही रहेगा इस केस के लिए। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल कि डायरेक्ट स्पीच को किस तरह लिखना है और उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह बनानी है। फरहान सेड आई एम टायर्ड, यानी फरहान के एग्जैक्ट वर्ड्स रिपीट हुए तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गई। और इनडायरेक्ट बनाने के लिए फरहान सेड दैट ही वॉज टायर्ड, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया गया और यहाँ पे प्रोनाउन का चेंज किया गया और यहाँ पर टेंस का चेंज किया गया। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स को भी समझ लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच के मेनली दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 कंप्राइजेज ऑफ रिपोर्टर एंड रिपोर्टिंग वर्ब। दो चीजों से मिलकर बना है पार्ट 1। रिपोर्टर यानी कि जो बात कह रहा है, जो बात कह रहा है वो होगा रिपोर्टर। फिर आएगा रिपोर्टिंग वर्ब, जिस वर्ब के थ्रू आप अपनी बात को रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर सेड का इस्तेमाल किया गया है। बहुत सी जगह आपको रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू मी या सेड टू हिम ये भी मिलेगा, लेकिन मोस्ट केसेस में सेड होगा
या फिर सेज भी हो सकता है या सेइंग भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वर्ब या टेंस। टेंस को देखते हुए ये चीजें अलग अलग भी हो सकती हैं। यहाँ पर क्योंकि ये जो था सेड, ये पास्ट टेंस का एग्जाम्पल था, तो अगर कहीं प्रेजेंट टेंस में होगा रिपोर्टिंग वर्ब तो वहां पे सेज होगा, या कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो वो सेइंग होगा। तो पहला पार्ट 1 है रिपोर्टर एंड रिपोर्टिंग वर्ब, इन दोनों को मिलाकर बना है पार्ट 1 डायरेक्ट स्पीच का। यहाँ पर रिपोर्टर है फरहान, क्योंकि फरहान ने बात कही। फरहान ने क्या बात कही? आई एम टायर्ड, ये बात फरहान ने कही थी। फिर उसके बाद आता है रिपोर्टिंग वर्ब, जिसके इस्तेमाल से बात कही जा रही है। अब ये दोनों पार्ट 1 का हिस्सा हैं, रिपोर्टर एंड रिपोर्टिंग वर्ब। पार्ट 2 में आती है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रेजेंट होती है, वो मेन डायरेक्ट स्पीच होती है आपकी, जो बात एग्जैक्टली उन्हीं वर्ड्स में रिपीट की जाएगी जिस वर्ड में रिपोर्टर ने बोली है। एग्जैक्ट उन्हीं वर्ड्स को रिपीट किया जाए, कोई चेंज ना हो। और वो बात हमेशा कैसे मौजूद होगी? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बात होगी, आप उसको देखते ही समझ जाएंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ हमने 2 पार्ट्स डिस्कस कर लिए डायरेक्ट स्पीच के, या फिर कह सकते हैं कि स्पीच के 2 पार्ट। पार्ट 1 रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, एंड देन जो बात इन्वर्टेड कॉमास में है वो आपकी मेन डायरेक्ट स्पीच है। तो अब कुछ रूल्स देखते हैं जो कि जरूरी हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। इसके बिना, इन रूल्स के बिना आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं चेंज कर सकते। और इस तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच और चूज एन अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस डायरेक्ट स्पीच टू मेक दिस एन इनडायरेक्ट स्पीच। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के, जो सूटेबल होगा आपको वो चूज करना है। तो देखिए, पहला रूल है रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, जब भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो पहली बात जो याद रखनी है वो ये है कि कॉमास को रिमूव करना है। मेक श्योर टू रिमूव कॉमास व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देन कम्स चेंज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को चेंज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कॉमास हटाने के बाद आप दूसरा काम प्रोनाउन को चेंज करने का करेंगे। जैसे इस केस में आई एम टायर्ड को हमने यहाँ लिखा था ही वॉज टायर्ड, क्योंकि हमारा रिपोर्टर जो था वो बॉय था, तो उसके लिए हमने प्रोनाउन जो यूज किया वो यूज किया ही। तो इसी तरह से हम सूटेबल प्रोनाउन का यूज करेंगे बाकी के एग्जाम्पल्स में, या बाकी जो भी क्वेश्चन हम टैकल करेंगे उसमें। तो चेंज ऑफ प्रोनाउंस हो गया सेकंड रूल। थर्ड रूल है चेंज ऑफ टेंस, यानी टेंस को चेंज करना। डायरेक्ट स्पीच का जो भी टेंस था उस बात को दूसरे टेंस में चेंज किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट वाज द ओरिजिनल टेंस। जैसे कि यहाँ पे ये बात प्रेजेंट टेंस में की गई थी, तो जब हम बात को बताएंगे तो उसको हम पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। तो टेंस को चेंज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट रूल है। ये हम आगे के एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझेंगे कि कब कौन से टेंस में हम स्पीच को चेंज करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं रूल जो कि है चेंज ऑफ टेंसेस। इसको हम डिटेल में देखते हैं। इसमें हम अलग अलग केसेस को डिस्कस करेंगे कि कब आपको कौन से टेंस में चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच को। If the reporting verb is in past tense, the tense of reported speech in the direct speech is changed into corresponding past tense. तो अब यहाँ बात हो रही है उस केस की कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने का मतलब है कि यहाँ पर आपको सेड लिखा हुआ दिखाई देगा। जिस केस में भी सेड लिखा हुआ दिखाई देगा तो समझ जाइए कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, और ये पास्ट टेंस में है। तो आगे हम जितने भी अभी केसेस डिस्कस करेंगे सेड लिखा हुआ होगा, यानी कि वो पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये हो गया एक पार्ट इस केस का।
दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा होगा, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, तो फिर आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, उसको कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज कर दिया जाएगा। अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, जैसा कि इस केस में, तो आप उसको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट स्पीच लिखते टाइम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन ये जब ही होगा जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर अगर सेड लिखा होगा तभी आप ये रूल फॉलो करेंगे। सेड लिखा होगा तो जो भी रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, आपने उसको पास्ट टेंस में चेंज करना है। कौन से टाइप के पास्ट टेंस में चेंज करना है? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में। जैसे कि अभी ये एग्जाम्पल में जो लिखा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे इस बात को, तो आप सिंपल प्रेजेंट की जगह सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, क्योंकि वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है इस रूल में। तो पहला जो एग्जाम्पल या पहली कैटेगरी हम जो देखने वाले हैं वो ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टेड स्पीच लिखी होगी तो वो क्या हो जाएगी? सिंपल पास्ट हो जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच लिखते टाइम। लेकिन तभी होगा जब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका है वो पास्ट टेंस में यानी कि सेड लिखा होगा। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं। आलिया सेड आई गो टू स्कूल। आलिया ने कहा कि मैं स्कूल जाती हूँ। तो ये बात सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये बात हमने जब सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया था तब पढ़ी थी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होते हैं जिसमें डेफिनेटली या डेफिनेट तरीके से ये नहीं बताया होता कि काम प्रेजेंट में कितना पूरा हो गया है, इसलिए हम उसको इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो इसलिए हमने जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो हमने लिखा आलिया सेड, या शी सेड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। शी सेड या आलिया सेड दैट शी वेंट टू स्कूल। यहाँ पे आप आलिया ही लिखें, इधर आलिया सेड, लेकिन क्योंकि आलिया एक लड़की है तो आपको प्रोनाउन जो यूज करना है वो क्या लिखेंगे? चेंज करते टाइम इनडायरेक्ट स्पीच में शी लिखेंगे, क्योंकि आलिया एक लड़की है। सबसे पहले आपने कॉमास हटाए, कॉमा की जगह दैट लगाया, फिर आलिया के लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ वो यूज किया, शी लगाया क्योंकि आलिया एक लड़की है। फिर गो की जगह आपने वेंट लिखा क्योंकि आप इसको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर रहे हैं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आएगी, तो शी वेंट टू स्कूल। इस तरीके से ये चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। और आपको ये रूल याद रखना है कि हमेशा जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच को सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखें तो आपको उसको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। दे सेड टू मी वी प्ले क्रिकेट। उन्होंने कहा, यानी किसी ग्रुप की बात हो रही है, प्रोनाउन यूज किया गया है दे, यानी एक से ज्यादा लोग हैं। दे सेड टू मी वी प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं। ये एग्जैक्ट बात उन्हीं के वर्ड्स को यहाँ रिपीट किया गया है, इसलिए ये डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। उन्होंने कहा वी प्ले क्रिकेट, यानी हम क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए यहाँ पे वी का यूज किया गया है क्योंकि वो अपने बारे में वो ग्रुप बता रहा है कि हम क्रिकेट खेलते हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया? दे टोल्ड मी। अब आप सोचेंगे यहाँ तो सेड लिखा था लेकिन यहाँ टोल्ड क्यों है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जहां पे भी सेड टू आएगा, सेड टू मी, सेड टू हर, सेड टू हिम, तो फिर सेड टू की जगह आप टोल्ड कर देंगे। ये बात आपको लिख लेनी है, याद रख लेनी है कि जहां पे भी सेड टू लिखा होगा इनडायरेक्ट स्पीच में वहां टोल्ड हो जाएगा। तो दे टोल्ड मी, फिर आपको इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने हैं, तो यहाँ पर आप दैट लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमास की जगह। दे टोल्ड मी दैट, फिर यहाँ पर आएगा दे प्लेड क्रिकेट। दे क्यों आएगा, वी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वी पर्सनल प्रोनाउन है प्लूरल के लिए। प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है, यानी एक से ज्यादा लोगों की जब वो खुद बात करते हैं तो हम कहने के लिए वी का इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन यहाँ पे हम जो बात बता रहे हैं वो अपने वर्ड्स में बता रहे हैं, यानी हम उनकी बात कर रहे हैं, ग्रुप की। तो हम कहकर रेफर नहीं करेंगे यहाँ पर, बल्कि वो कहकर रेफर करेंगे, वो, और वो के लिए हम दे यूज करेंगे। तो ये बात याद रखिए कि वी जहाँ पे भी लिखा होगा इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम वो दे में चेंज हो जाएगा। ये बात भी नोट करनी है, आपको याद रखनी है। फिर आते हैं टेंस पे। अभी तक हमने क्या क्या चेंजेस किए? अभी तक हमने कॉमास हटाए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 था कि हमने प्रोनाउन का चेंज किया, वो भी फुलफिल कर लिया। रूल नंबर 3 है टेंस को चेंज करना। तो यहाँ पर ये बात सिंपल प्रेजेंट टेंस में कही गई है, इसलिए यहाँ प्ले लिखा है, लेकिन अब हमें ये बात सिंपल पास्ट में चेंज करनी है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, तो इसलिए प्लेड आएगा। दे टोल्ड मी दैट दे प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पर ये बात इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो चुकी है। हमने तीनों रूल्स को फॉलो करते हुए ये बात यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दी। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। जब भी इन्वर्टेड कॉमास में कोई चीज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखी होगी तो उसको चेंज करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में, जो कि होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये तभी होगा, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगा या पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल इसका है, शी सेड रामा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। शी सेड, ये बात तो हो गई पार्ट 1। शी हो गया रिपोर्टर, सेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब आते हैं डायरेक्ट स्पीच पे। डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस यहाँ पर है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जब कोई काम चल रहा होता है, प्रोग्रेस में होता है। तो यहाँ क्या काम चल रहा है? रामा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, रामा गाना गा रही है, ये काम अभी चल रहा है, ये बात रिपोर्ट करी गई है। तो अब इस बात को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह चेंज करेंगे? शी सेड, वो चीज सेम रहेगी। रूल नंबर 1 फॉलो करिए, कॉमास को हटाइए, दैट का इस्तेमाल करिए। रूल नंबर 2 है प्रोनाउन। यहाँ पे कोई प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहाँ नाम इस्तेमाल हुआ है, तो हम यहाँ नाम ही लिखेंगे। इसके अंदर यहाँ नाम दे रखा है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, देयर इज नो प्रोनाउन यूज, तो हम यहाँ नाम ही लिखेंगे। She said that रामा, अब प्रोनाउन की बात खत्म हो गई, कॉमास की बात खत्म हो गई, वो दोनों चीजें हो गई। अब आते हैं टेंस के ऊपर। यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम चल रहा था, लेकिन अब हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस करना है, तो पास्ट के लिए इस की जगह वॉज का इस्तेमाल करेंगे। सिंगिंग अ सॉन्ग, रामा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे भी तीनों रूल्स को हमने फुलफिल किया। शी सेड दैट रामा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, कॉमास हटाए, प्रोनाउन यहाँ पे कोई था नहीं तो हमने प्रोनाउन को चेंज नहीं किया, रामा नाम गिवन था, रामा नाम हमने लिख दिया। टेंस को हमने चेंज किया, इसकी जगह वॉज लगाते हुए, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड कैटेगरी देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। तो देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में जो बात कही जाएगी डायरेक्ट स्पीच में, वो प्रेजेंट परफेक्ट में कही गई होगी, यानी कि वो काम खत्म हो चुका होगा जो काम रिपोर्ट किया जा रहा है। जो डायरेक्ट स्पीच है, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जब ये बात डायरेक्ट स्पीच में कही जा रही है, यानी कि आप कोई बात रिपोर्ट कर रहे हैं एज इट इज, किसी की बात एज इट इज रिपोर्ट कर रहे हैं तब। लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे दे सेड दैट, कॉमास हटाते हुए दैट लिखा आपने, दे हैड पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ हमने वी की जगह दे लगाया, हमने पहले भी डिस्कस किया था, वी अगर यहाँ लिखा होगा कॉमास के अंदर तो हम उस प्रोनाउन को दे यूज करेंगे, इस प्रोनाउन की जगह हम दे यूज करेंगे। अब ये बात प्रेजेंट परफेक्ट में लिखी थी, हमने अब टेंस चेंज करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट के लिए हैड यूज होता है और फिर वर्ब का पास्ट टेंस, हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। इतना करना है बस,
इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बात आपको बहुत ईजीली समझ भी आ जाएगी और आप इजीली क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। दे सेड दैट दे हैड पास द एग्जामिनेशन। तो ये हमने थर्ड कैटेगरी भी डिस्कस कर ली। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ कैटेगरी है कि जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बात बताई गई है उसका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, यानी कि कोई काम चल रहा है और कुछ देर से चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो देखिए यहां जो केस है उसमें लिखा है शी सेड मालिनी हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी काफी देर से मालिनी टीवी देख रही है, यानी वो काम प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है और काफी देर से चल रहा है। तो देखिए अब इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह चेंज करेंगे, वही सिंपल रूल फॉलो करना है। ये एज इट इज लिखेंगे, रिपोर्टर को एज इट इज लिखा, रिपोर्टिंग वर्ब भी एज इट इज लिखा, यहाँ पर कॉमास हटाया आपने, दैट को पुट किया, फिर मालिनी ही लिखा क्योंकि यहाँ प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई प्रोनाउन नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, तो मालिनी लिखा। अब आते हैं थर्ड रूल पर जो कि है टेंस को चेंज करने का रूल। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया था डायरेक्ट स्पीच, तो हमने इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बहुत ईजिली ये बात आपको याद हो सकती है कि अगर कोई चीज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है रिपोर्टेड स्पीच, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। और उसको चेंज करने के लिए हैज़ की जगह हैड लिखेंगे, हैज़ बीन की जगह हैड बीन हो जाएगा। और ये चीज़ आपकी चेंज नहीं होती है। आईएनजी में वर्ब जो दिए होते हैं वो एज इट इज़ लिखे जाते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के, तो आप एज इट इज़ लिखेंगे बाकी का सेंटेंस। दैट्स इट। अब नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट कैटेगरी है सिंपल पास्ट बिकम पास्ट परफेक्ट। अब देखिए इस केस में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डायरेक्ट स्पीच में जो बात कही गई है उसका टेंस क्या होगा, सिंपल पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई बात कही गई है। ये नहीं पता कि पास्ट में वो काम कितना पूरा हो चुका है, उसके बारे में आइडिया नहीं है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम किस तरह लिखेंगे। डायरेक्ट स्पीच में ये बात लिखी है, आमिर सेड आई सॉ अ लायन इन द जू। आमिर ने कहा कि मैंने जू में एक लायन को देखा। देखने का काम कितना पूरा हो गया है, कितना हुआ है, वो बात इंडेफिनिट है, इसलिए सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो आमिर सेड, कॉमास हटाइए, दैट। यहां पे देखिए, अब यहां पर आमिर ने कहा था, आमिर ने अपनी कही हुई बात को रिपीट किया था, तो इसलिए यहां पर ही का इस्तेमाल होगा, ही एज अ प्रोनाउन यूज करेंगे। आप यहाँ आए की जगह ही यूज कर रहे हैं क्योंकि आप अब उसकी बात बता रहे हैं, आमिर की बात बताई हुई बात बता रहे हैं, तो आप आए का यूज नहीं कर सकते इस सेंटेंस में, क्योंकि आमिर एक लड़का है, तो आप यहाँ ही का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आए। फिर आप देखिए आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है यहाँ, तो पास्ट परफेक्ट किस तरह होता है, हैड लगा देते हैं आप, हैड का यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि ये काम पूरा हो चुका है इसलिए। ही हैड, सॉ की जगह हो जाएगा सीन अ लायन इन द जू। तो बस इतना करना है आपको। क्या क्या चीज सेम रहेंगी, आमिर जो कि रिपोर्टर है, सेड जो कि रिपोर्टिंग वर्ब है, फिर कॉमास हटा के दैट लगा देना है। चेंजेस होंगे किस में, पर्सनल प्रोनाउन आई की जगह ही यूज करेंगे क्योंकि आमिर लड़का है, यहाँ पे हैड का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, फिर सॉ की जगह सीन लिखेंगे, अ लायन इन द जू। सिक्स पे आते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब देखिए ये जो चीज रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम कहते हैं वो अगर लिखी है कौन से टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी पास्ट में कोई काम हो रहा था।
ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा है कि पास्ट में कोई काम हो रहा था, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है डायरेक्ट स्पीच का। सारा सेड आई वॉज ईटिंग डिनर। सारा ने कहा कि मैं डिनर खा रही हूँ। सारा ने कहा मैं डिनर खा रही हूँ। ये सारा की एग्जैक्ट बात रिपीट हुई है डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, सारा सेड कॉमास हटाइए, दैट लगाइए, उसके बाद अब देखिए प्रोनाउन क्या चेंज करेंगे। आई लिखा है क्योंकि सारा की एग्जैक्ट बात रिपीट हुई थी, डायरेक्ट स्पीच थी वो, लेकिन अब सारा के बारे में आप बता रहे हैं कि वो डिनर खा रही थी, इसलिए आप यहाँ पर शी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सारा एक लड़की है। थर्ड रूल पे आते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। शी हैड बीन ईटिंग डिनर, वो डिनर खा रही थी, यानी कि वो डिनर खाने का उसका काम कुछ देर से चल रहा था पास्ट में और एक टाइम के बाद वो पूरा हो गया होगा, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये सारे रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ये आप बहुत इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे एग्जाम में और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए एक एक्सेप्शन लिखा हुआ है और वो एक्सेप्शन क्या है, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। टीचर ने कहा सन ईस्ट की तरफ से राइज करता है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया, द टीचर सेड, इसको यहां पर कॉमास हटाए, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो अब आपने देखा कि यहां पर तो कोई टेंस का चेंज हुआ ही नहीं, एग्जैक्टली वही बात आपने लिख दी। अभी हमने सारे एग्जाम्पल में टेंस के चेंज को फॉलो किया था, इसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी आप एनकाउंटर करेंगे एग्जाम में या कहीं पे भी, तो आप जब भी उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, देन यू हैव टू रिमेंबर दिस, देन यू डू नॉट नीड टू डू एनी काइंड ऑफ चेंज इन द टेंसेस। आप वो बात एज इट इज लिख देंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ या कोई हैबिचुअल एक्टिविटी, जैसे कि अगर कोई रोज वॉक पे जाता है रोजाना डेली, तो ये उसकी हैबिट है, तो उस हैबिट को भी आप टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे बताने में। तो ये हो गया एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन को आपको याद रखना है कि आप सब चीज में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। जब आप यूनिवर्सल ट्रूथ बताएंगे एज इट इज उसको रिपोर्ट करना है। तो अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस क्या है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, the tense of reported speech remains unchanged। तो अब देखिए ये जो हमने अभी तक डिस्कस किया था, ये इस वाले केस से किस तरह डिफरेंट है ये देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा था कि यहाँ said लिखा हुआ है, प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि यहाँ says की जगह said लिखा हुआ था, यानी कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो पास्ट टेंस में था। अभी तक जो हमने लास्ट एग्जाम्पल्स अभी तक डिस्कस किए उनमें सब में रिपोर्टिंग वर्ब सेड था, पास्ट टेंस में था। तो उसको देखते हुए हमने यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस किए थे, उसके टेंस में चेंजेस किए थे। लेकिन अब जो हम कैटेगरी डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज होगा या तो वो प्रेजेंट टेंस में होगा या फिर फ्यूचर टेंस में होगा, पास्ट टेंस में नहीं होगा। तो इस तरह के केसेस में हम क्या करेंगे कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो हमको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच का क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ये बात आपको याद रखनी है, जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह लिख देंगे, उसके टेंस में चेंज नहीं करना। ये देखिए यहाँ पे ये बात लिखी है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड। कोई चेंज नहीं आएगा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। तो अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ दिया है
He says, I shall go to school. उसने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगा। अब इसको इनडायरेक्ट में किस तरह करेंगे? He says, पहला रूल फॉलो करेंगे, कॉमास को हटा के दैट लगा देंगे। दूसरा रूल भी फॉलो करेंगे, प्रोनाउन को चेंज करेंगे। यहां पर्सनल प्रोनाउन आई यूज किया हुआ है, तो इधर हम ही यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर ही यानी किसी लड़के के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहां पर ही का इस्तेमाल होगा। He says that he will go to school। अब आपने देखा यहां चेंज तो है, शैल की जगह विल लिखा है, लेकिन आप देखिए कि टेंस में कोई भी चेंज नहीं है। फ्यूचर में था, फ्यूचर में ही है अभी भी। एक बात जो आपको यहां याद रखनी है, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट फॉरगेट दिस, वो ये है कि जब भी शैल लिखा होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप उसको इनडायरेक्ट करते टाइम विल से चेंज कर देंगे या विल से रिप्लेस कर देंगे। मेक श्योर टू डू दैट, तभी ये ठीक सेंटेंस बन पाएगा इनडायरेक्ट स्पीच का। तो ही सेज दैट ही विल गो टू स्कूल, शैल की जगह विल आ जाएगा, लेकिन टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात फ्यूचर में कही जा रही थी और अभी भी फ्यूचर टेंस में ही कही जा रही है। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहां लिखा है शी विल से, वो कहेगी। शी है रिपोर्टर, विल से है यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, वो कहेगी आई डू नॉट ईट चाइनीज, मैं चाइनीज नहीं खाती। वो कहेगी मैं चाइनीज नहीं खाती, यह है डायरेक्ट स्पीच। मैं चाइनीज नहीं खाती, ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स होंगे। अब इनडायरेक्टली किस तरह बोलेंगे? शी विल से, वो कहेगी, कॉमास हटाने हैं हमको, फिर दैट लगाना है। शी विल से दैट शी, अब आई की जगह हम शी लिखेंगे, क्योंकि अब यहां पर हम अपने अल्फाज में उसकी बात बता रहे हैं कि वो चाइनीज नहीं खाती। पहले हमने कहा था कि मैं चाइनीज नहीं खाती, हमने एज इट इज बोला था। अब हम उसकी बात बता रहे हैं अपने वर्ड्स में, तो हम कहेंगे कि वो चाइनीज नहीं खाती। मैं की जगह वो आ जाएगा, तो वो को हम किससे डिनोट करेंगे? शी से, क्योंकि यहां लड़की की बात हो रही है। बाकी का जो सेंटेंस है वो सेम रहेगा, डू नॉट ईट चाइनीज, डू नॉट ईट चाइनीज। तो यहां पर इसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात प्रेजेंट टेंस में कही गई है और प्रेजेंट टेंस में ही कही जाएगी। अब आते हैं मिसलेनियस चेंजेस पे। ये मिसलेनियस चेंजेस क्या हैं? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंज हैं जो आपको थ्रू आउट टैकल करने पड़ेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। तो देखिए, पहला वर्ड है यहां पर हेयर। अब आप डायरेक्ट स्पीच में जब भी हेयर लिखा हुआ देखेंगे, डायरेक्ट स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जब भी हेयर लिखा हुआ देखेंगे, तो आप उसको इनडायरेक्ट बनाते टाइम हेयर की जगह देयर यूज करेंगे, देयर लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है नाउ। जब भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नाउ का यूज होगा, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में नाउ की जगह देन का यूज करेंगे। ऐसे ही दिस की जगह यूज होगा दैट, दिस की जगह यूज होगा दोस, टुडे की जगह यूज होगा दैट डे, टुनाइट की जगह यूज होगा दैट नाइट, और येस्टरडे की जगह क्या यूज होगा? येस्टरडे की जगह आप यूज करेंगे प्रीवियस डे, और टुमारो की जगह आप यूज करेंगे नेक्स्ट डे। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। और नेक्स्ट वर्ड यहां देखते हैं। मे अगर लिखा होगा तो क्या लिखेंगे? माइट। कैन लिखा होगा तो कुड लिखेंगे। 10 लिखा होगा डायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो इनडायरेक्ट स्पीच में सो लिखेंगे। सेड टू लिखा होगा तो टोल्ड लिखेंगे। ये बात मैं आपको अभी बता चुकी हूं। जहां पर भी आप सेड टू लिखा हुआ देखें, और ये बात इनवर्टेड कॉमास के अंदर नहीं होगी, सेड टू जो लिखा होगा वो एज अ रिपोर्टेड वर्ब आपको ज्यादातर मिलेगा। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू होगा, आप सेड लिखने की बजाय टोल्ड लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां पर आज का हमारा मेन टॉपिक जो था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वो खत्म होता है।
मैंने आपको 3 रूल्स बताए आज, जिससे कि आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। रूल नंबर 1 है रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। जब भी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, पहली बात आपको यही करनी है कि आपको इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने हैं, उसकी जगह दैट लिखना है। सेकंड होगा चेंज ऑफ प्रोनाउन। हमेशा सूटेबल प्रोनाउन का इस्तेमाल करें। डायरेक्ट स्पीच को देखते हुए प्रोनाउन का आप चेंज करेंगे। थर्ड होगा चेंज ऑफ टेंसेस। उसके अलावा मैंने आपको मिसलेनियस चेंजेस बताए कि अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड्स देखने को मिलते हैं, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड्स का यूज करेंगे। तो आज का ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। हम आते हैं अपने फाइनल सेगमेंट में, जो कि है टुडेज वर्ड। आज हम अपनी वोकैबुलरी में ये 5 वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला वर्ड है वेंजेंस। वेंजेंस का मतलब होता है टू टेक रिवेंज, यानी कि बदला लेना। उसका साइनोनिम होते हैं रेट्रिब्यूशन या रिटेलिएशन, दोनों का मीनिंग वही है, बदला लेना। एंटोनिम होता है रिकंसाइलेशन, यानी कि किसी से सुलह कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पोंडेंसी। इसका मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग लो इन स्पिरिट्स, यानी कि आप बहुत ही निराश या हताश फील कर रहे हैं, लो इन स्पिरिट्स हैं, सैड हैं किसी चीज को लेकर, तो उसको आप कहते हैं डेस्पोंडेंसी। डिस्पोंडेंसी के साइनोनिम्स हैं डेसोलेशन, डिजेक्शन, और इसके एंटोनिम है ब्लिस या इलेशन। नेक्स्ट वर्ड है वेहेमेंट। इसका मतलब होता है फुल ऑफ पैशन, यानी कि आप कोई काम बहुत वेहेमेंटली करते हैं, यानी बहुत पैशन के साथ करते हैं। कोई बात आप एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत पैशन के साथ, यानी वेहेमेंटली एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो इसका मीनिंग है। इसके साइनोनिम्स हैं पैशनेट, फर्वेंट। इसके एंटोनिम है कैजुअली, हाफ हार्टेडली, यानी आधे अधूरे मन से कोई काम होता है, कैजुअली कोई काम होता है। नेक्स्ट वर्ड इज डेसोलेट। डेसोलेट का मीनिंग होता है फीलिंग ग्रेट एंड हैप्पीनेस, यानी जब आप बहुत सैड फील कर रहे होते हैं। उसके सिनोनिम है मिजरेबल, सैड, और एंटोनिम है जॉयफुल, यानी जब आप खुश होते हैं। लास्ट वर्ड है कॉन्फॉर्म। कॉन्फॉर्म, ध्यान रखिए कि ये वर्ड CONFORM है, कॉन्फॉर्म, ना कि कन्फर्म। कन्फर्म दूसरा वर्ड होता है, जब कोई बात फिक्स्ड होती है या डेफिनेट होती है, उसको कन्फर्म कहते हैं। लेकिन ये वर्ड है कॉन्फॉर्म। कॉन्फॉर्म का मीनिंग होता है टू कंप्लाई विद रूल्स, यानी कि कोई रूल्स और रेगुलेशन है या कोई एक सेट स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करना, वो होता है कॉन्फॉर्म का मीनिंग। कॉन्फॉर्म का साइनोनिम है ओबे और एंटोनिम है फ्लाउट, यानी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको कभी फॉलो ना करना, उसको कहते हैं फ्लाउट। या इस तरह का बिहेवियर, जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को डेलिबरेटली ब्रेक करते हैं, इस तरह का बिहेवियर रखते हैं, दैट इज नोन एज फ्लाउट। सो आवर लेक्चर फॉर टुडे एंड्स हियर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज़ मेक श्योर टू प्रैक्टिस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, share this video with your friends, and please make sure to subscribe this channel, and I will see you in the next lecture. Thanks for watching.